भगवान कालिया नाग के सारे विष को निकाल दिए। वहां उनकी कालिया नाग की पत्नियां आई, उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक से स्तुति किया और भगवान से क्षमा याचना किया कि प्रभु आप कृपा करें, आप अपने वेग को शांत करें। हम समझ नहीं पाए कि आपको हम समझ रहे थे, नन्हे से बालक समझ रहे थे, इसलिए हे प्रभु आपका स्मरण हमें बना रहेगा, हमारे पति को जीवित छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना करती सुखदेव जी कहते, राजन स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। हे नारायण आपकी शरण में है हम, आप कृपा करें। इस प्रकार से स्तुति करने लगे तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। कालिया के फण पे भगवान बैठे और सबके सामने भगवान जो ताता थैया करते हुए नाचने लगे कालिया के फण पे। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने तांडव शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसा तांडव किया कि भगवान शिव भी अपने तांडव को याद करके ताता थैया करके नाचने लगे। भगवान कालिया के सारे फणों पर अपने पैर को रखने लगे। कालिया ने निवेदन किया था, प्रभु अगर आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, मैं चला तो जाऊं, लेकिन आपके जो वाहन हैं गरुण जी छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं अपने तुम्हारे सारे फनों पर अपने पैरों का निशान छोड़ दूंगा कि वो तुमको देखते ही अब तुमको कभी नहीं मारेंगे। इसलिए कालिया के फण पे ताता थैया करके भगवान नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट गट पम 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 फनन पर पम 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 पग पट गट पम 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 फननि ऊपर बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति करत नाग मधुहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससकी सनकादिक ससकी सनकादिक नन्नन नारद मुनि नन्नन नारद मुनि ससकी सनकादिक नन्नन नारद मुनि ससकी सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम मम बलिहारी गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, सब देख करके भगवान के अद्भुत नृत्य को जय जयकार करने लगे। अरे कन्हैया की जय हो, वारे कन्हैया काली मर्दन कन्हैया की जय। बोलिए कालिया नाग मर्दन भगवान की जय। तांडव गति मुंडन पर तांडव। भोले बाबा से रहा नहीं गया तो डमरू बजा के वो भी नाचने लग गए। सबके सब आकाश मंडल में भगवान के ऊपर पुष्पांजलि देने लगे। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर तम 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 देव सकल तम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर तम 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 देव सकल तम तम देव सकल गम 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 गंधर्व गम 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 बोले
गंधर्व गम 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 गुनि गंधर्व गम गम गुनि गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हू न जानी किम किम किन्हु न जानी किम किम किन्हू न जानी किम किम किन्हु न जानी धन 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 चरण परत धन 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 चरण पर हे धन 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 चरण परत धन 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 चरण पर निर्भयकारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय भगवान ने कालिया का मर्दन किया है। सपत्नी कालिया भगवान को प्रणाम करके स्तुति करके चला गया है। ये घटना स्वयंभू मनवंतर की है। वेदशिरा नामक एक मुनि थे। विंध्याचल पर्वत पर उनकी तपस्थली थी। एक समय अश्वशिरा नामक मुनि भी वेदशिरा के आश्रम के पास ही तप करने लगे। वेदशिरा ने इसे अपने तप में विघ्न समझा। वेदशिरा नाम के ध्यान दीजिएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। वेदशिरा नामक एक ब्राह्मण थे, महात्मा थे और वो तप कर रहे थे। अश्वशिरा जी उनके पास आके तप करने लगे। इसके कारण अश्वशिरा को लगा कि वेदशिरा मेरे तप को भंग कर देंगे, इसलिए वहां पे जाकर के तप करने से उन्होंने मना किया। तप में विघ्न समझ करके अभिशाप दे दिया। अश्वशिरा को वहां चले जाने से किया। अश्वशिरा ने उनको वेदशिरा को श्राप दे दिया कि तुम अपने तप कर रहे हो, तुम्हारे तप में मैं विघ्न नहीं डाल रहा हूं और तुम फिर भी मुझे श्राप देने चले आओ तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम सर्प हो जाओ। और वही आगे चल करके कालिया सर्प बना। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान ने अश्वशिरा वेदशिरा के श्राप से अश्वशिरा को मुक्त किया। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से साप को सुनकर वेदशिरा ने कहा, तुम अनंत कारण, तुम्हारा अंतःकरण बड़ा दूषित है। क्रुद्ध होने पर तुम मुझे इतना कठोर श्राप दे लाए, जाओ तुम कौवा हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तब से वो कौवा हो गए। तुम पितरों का ही अन्न खाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से दोनों की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कालिया नाग से संपूर्ण ब्रजमंडल को बचाया। प्रलंबासुर आया, भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया, उद्धार किया। प्रलंबासुर कुबेर शिव भक्त थे। कुबेर जो है शिव भक्त थे। उन्होंने शिव की पूजा के लिए विशाल पुष्पोद्यान लगाया रखा था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति इस उद्यान से पुष्प तोड़ेगा वो असुर बन जाएगा। हुहु नाम का गंधर्व का बेटा, हुहु जो पूर्व जन्म में ग्राह बना था, हाहा हुहु, तो हुहु जो भाई था उसका बेटा, वो जो गंधर्व था विजय, उसे कुबेर के उस उद्यान में उद्दंडता पूर्वक पुष्प तोड़ लिया था, इसलिए उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम प्रलंबासुर हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने प्रणाम किया कुबेर को तो कहे, जाना जब भगवान कृष्ण तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया। अब तो महाराज वर्षा ऋतु आने वाली थी, इससे पहले इंद्र की पूजा होनी चाहिए। भगवान ने बड़ी लीला करी है। हाँ, और भगवान यहाँ पे वर्षा ऋतु आया है, वर्षा ऋतु का आनंद लिया और आनंद लेने के बाद जब शरद ऋतु आने लगी तो बाबा ने कही सब गोप ग्वालन को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा करो कि गोविंद तो बहुत सुंदर हैं, गोविंद की बड़ी लीला, बीच में ही लीला हुई, वेणु गीत किया भगवान ने। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णियों कर्णिकारम, हाँ, विभ्रदवासा कनक कपशम वैजयंतीम च मालम, इस तरह के लीला करते रहे। इधर सब गोप वालों ने मिलकर के नंद बाबा से कहा, बोले बाबा साल भर पूरा होने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। साल भर पूरा होने वाला है और हमसे कहीं इंद्र नाराज हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ,
भगवान ने विविध लीलाएं की हैं। इसमें से भगवान की चीर लीला और क्या नाम है वेणु गीत लीला, इनको प्रणाम करते हुए गोवर्धन लीला पे ध्यान दें। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा कि बाबा ये किस चीज की तैयारी हो रही है? हजारों मन तिल, हजारों मन यो, हजारों मन चावल, हजारों मन शर्करा, ये किस लिए हो रहा है? तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है लाला। आपको पता नहीं, हमारे यहाँ हर वर्ष पूजन होता है, अभी तुम छोटे हो, या से तुमको इस विषय में बताया नहीं गया। भगवान ने कहा अच्छा, क्या इंद्र के यज्ञ से ही हम आपको सब कुछ मिलता है बाबा? बाबा ने कहा हाँ बेटा, इंद्र का हम यज्ञ करते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। इंद्र पानी बरसाते हैं, हमारी फसलें उगती हैं और उन फसलों को हम जो है अपने भरण पोषण और क्रय विक्रय में यूज करते हैं बाप बेटा। भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर भगवान ने कर्म क्यों बनाया? मुझे तो लगता है, अच्छा बाबा ये बताओ, इंद्र ने कभी भी, इतने वर्षों से आप लोग सेवा कर रहे हो, पूरे ब्रजवासी, पूरे गोकुलवासी, सारे लोग, नंद उपनंद, ये सारे लोग आके ब्रज में लाखों टन इंद्रदेव को आप चढ़ाते हो, प्रसाद भोग लगाते हो, कभी आपके देवता ने दर्शन दिया क्या? बोले नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। वो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम पे कृपा करते हैं बेटा, वो तो पानी के माध्यम से दर्शन देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे देवता का क्या लाभ जो दर्शन ही ना दे। और फिर सुंदर ज्ञानोपदेश दिया कि बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्यम केन वा साध्यते मखः। अरे ये यज्ञ क्यों कर रहे हो बाबा, जब आपका देवता आपको दर्शन ही नहीं देगा। तो बाबा ने कहा तो कन्हैया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, बताओ लाला। बोले देखो, हम तो एक ही चीज मानते हैं बाबा कि हमारे तो देवता गोवर्धन जी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारी गैया मैया ये 7 कोस के गिरिराज जी हैं, 21 किलोमीटर की दूरी में इनकी ही तलहटी में रह करके गैया मैया फल फूल खाती हैं और घास चरती हैं, और उनसे गैया मैया हम लोगों को दूध देती हैं और उसी में खेती भी हो जाती है। और देखो गोवर्धन जी समय समय पे बारिश बुलाते रहते हैं तो बारिश होती है। बाबा ने कही बात तो ये सही कह रहा है, गैया मैया तो गोवर्धन की तलहटी में जाके अपना चारा करती हैं, लेकिन बेटा फिर भी अगर इंद्र नाराज हो गए तो? तब भगवान ने उपदेश किया, नहीं प्रभु नहीं बाबा, अहो श्रीमद महात्म्याम गोपानाम काननों कसाम। बाबा परेशान मत हो, हम तो समझते इंद्र बड़े मदांध हैं, इंद्र कुछ नहीं होते हैं, ऐसा देवता जो दिखे ना वो देवता कैसे मान लिए बाबा? हमारे गोवर्धन जी तो प्रत्यक्ष देव हैं। और कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। बाबा कर्म से सब कुछ होता है। अगर हम सोचें कि हमारे मुंह में सोए सोए रसगुल्ला चला जाए तो कैसे चला जाएगा? जाएगा ही नहीं। इसके लिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चिम्मच निकालना पड़ेगा, प्लेट लेना पड़ेगा, उसमें उस रसगुल्ले को थोड़ा सा रस में भिगो करके उसके बाद मुंह में डालना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, तब उसका रस जाएगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होता बाबा। कर्म से ही भगवान ने कर्म किया। करते कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। बाबा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले कुसु कदाचन। कर्म तो करो बाबा, ये तो कर्म भूमि है। भगवान ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, अब कह दो नहीं अब भगवान चाह नहीं रहे हैं कि मैं कथा में जाऊं। अरे तो मत जाओ। भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, अब उस विवेक को 2.5 किलो के माथा को लेके घूमो। जिस दिन भगवान 2.5 किलो के माथा का एक तार इधर से उधर कर देंगे, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बाबा कर्म से ही सब कुछ होता है और इंद्र इसमें कर्म में सहयोगी नहीं है। बाबा मैं तो कहूंगा मेरे प्रत्यक्ष देव हैं और वो हैं गिरिराज जी। भगवान कहते हैं सखियों तुम खूब सचेत रहो, हंसी खेल की बेला है आज नहीं।
ये आज हंसी खेल की बेला नहीं है। ग्वाल ग्वाल कुछ हंसने लगे, भगवान ने कहा अरे हंसी खेल की बेला नहीं है, ज्ञानोपदेश दे रहे हैं भगवान। सब महात्मा विमलात्मा बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष वहां बैठे थे, सबने कहा बोले कुछ भी कहो, लेकिन भैया लाला ने तो बड़े अच्छी बात कही है तो जाने दो। बाबा ने मना कर दिया, लाला तेरी ऐसी इच्छा तो मैं सभी ब्रजवासियों से निवेदन करता हूं इस बार इंद्र की पूजा बंद। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी जा रहे थे, नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। बोले देवराज इंद्र आपकी पूजा समाप्त हो रही है, अब आप समझ लो आप रजिस्ट्रेंट इंद्र नहीं माने जाओगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा भई। इस प्रकार से भगवान ने बड़ा समझाया कि बाबा देखो इंद्र उंद्र कुछ नहीं होते हैं, हम अपन सब लोगों को अगर पूजा करना है तो किसकी करें, गोवर्धन जी की। बाबा मान गए। सबने कहा कि कोई बात नहीं, तो लाला पूजा होएगी कैसे तेरे देवता की। बोले तो बोने 56 भोग को भोग लगेगा हमारे देवता को। अच्छा कौन कौन सा भोग। बोले रबड़ी, रसमलाई, खुरमी खीर, मेवा पाक, दुनिया भर के मिठाइयों के नाम गिना दिए। और इस तरह से भगवान ने बताया। सब ब्रजवासियों ने मिलकर बड़ा सुंदर 56 भोग बनाया। देखिए हमारे यहाँ भी आज 56 भोग गोवर्धन जी को लगेगा। हाँ, और इस 56 भोग का खर्च यूएसए में रहने वाली एक मेरी प्यारी बड़ी बहन श्यामला बंका और उनकी छोटी बहन वाणी गायत्री, इन दोनों ने दिया है। उनके लिए हम लोग साधुवाद देते हैं। वो कथा लाइव के माध्यम से देख रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि महाराज जी अपनी कथा में 56 भोग, और हमारे पूज्य यजमान जी भी बड़े सुंदर ढंग से 56 भोग बनवाए हैं, तो ठाकुर जी का भोग लगेगा। आप लोग भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे। भगवान के भोग का मतलब ही होता है, भोग भगवान लगाते हैं, भगवान कोई खाते नहीं है। यही ब्रजवासियों को भी हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजवासियों ने कहा बोले लाला कहाँ कहाँ बनावे। बोले बनाओ चकाचक 56 भोग। और बने 56 भोग को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाद लाद करके, और सब लोग ब्रजवास सारे ब्रजवासी कहाँ पहुंच गए, गोवर्धन जी के आगे। कन्हैया ने कही बोले भैया, सब ब्रजवासी ने कही बोले भैया कन्हैया अरे तेरो भगवान दिखनाए परो। कह रहे भैया भगवान को भोग तो लगाओ। और जैसे ही कन्हैया ने तुलसी पत्र डालो और जैसे ही भोग लगाने के लिए भगवान को स्मरण कियो, तो महाराज सांवले से कन्हैया चतुर्भुज रूप लेकर के गोवर्धन जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए गोवर्धन जी भगवान की जय। अब तो महाराज मैया ने देखी कन्हैया को और कन्हैया ने मैया को देखी। बोले च्योरे कन्हैया तेरो मुखड़ो तो तेरे देवता सो बड़ो ज्यादा मिले। भगवान ने कहा तो मैं देवता की पूजा करूं या ऐसे मेरो मुखड़ो मेरे देवता से सेम टू सेम मिल रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब तो भगवान की आज्ञा भाई, सब गोप ग्वाले, सब गोप, सारे गोप मंडल पहुंच गए और भगवान के अनुसार सब भोग लगाने के लिए शुरू हुए। बोले भैया तेरो देवता तो बड़ो चमत्कारी है, आज तक पूरा जीवन बीत गया, हाँ हम लोगों को चौथोपन दिखे, लेकिन आज तक मेरे देवता इंद्र ने कभी दर्शन ना दी। भैया वारे तेरे देवता, हाँ ये तो बड़े चमत्कारी देवता दिख रहे हैं, चलो तो इनके तलहटी में चले। सब गाने लग गए और गोवर्धन जी के पास चलने लगे। हम आप भी गोवर्धन जी के पास चले और बड़े सुंदर भाव से गावे। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब
संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, कट जाए। तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट सब जाए, गाइए भाव से और मस्ती में दोनों हाथ से झूमते हुए। पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गिरिवर की। तोहे नंद लाला, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, ओ मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले की जय, सब मिल प्रणाम पहले की है, सब मिल प्रणाम पहले की जय, सब मिल प्रणाम प्रणाम पहले की जय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजय। ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, ओ चलो मन में, ओ चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, ओ मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। बड़े भाव से, प्रेम से। हरी हरी सब लोग गोवर्धन जी की तलहटी में ब्रजवासी जा रहे हैं झूमते हुए मस्ती में। हम लोग भी इस ग्राम भगोला में अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो जरा दोनों हाथों से ताली बजा के, हाँ, प्रेम से मस्ती में झूमते हुए। और भगवान आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे ब्रजवासी काहे बोल रहे हैं? आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा है। और ये पूछरी के लौटा की, जय हो, बोल पूछरी के लौटा की। जय। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा है। जो खाए खाए भयो सिलौटा है, जो खाए खाए भयो सिलौटा है। करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए। जो इच्छा करे पूरी सबकी, करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए। जो रक्षा कर अपने जन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।